आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिवीज लैबोरेटरीज के बारे में, जो कि इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है। आज के इस वीडियो में हम डिवीज लैब का एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं। हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे क्या डिवीज लैब के अंदर कोई बाइंग बनती है कि नहीं। अगर आप लोग डिवीज लैब का स्टॉक होल्ड कर रहे हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको डिवीज लैब का स्टॉक अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीज लैब के एक बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। जब भी हम किसी कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं तो हमें उसके बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज होना ही चाहिए। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में नॉलेज होगा तो आप उस कंपनी से रिलेटेड न्यूज को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। इसके बाद हम चार्ट्स के ऊपर देखेंगे स्ट्रेट अवे, और मैं आपको बताऊंगा कि हमें अभी क्या इस स्टॉक में कोई बाइंग करनी चाहिए कि नहीं। दोस्तों, प्लीज लाइक करिएगा इस वीडियो को अगर ये वीडियो अच्छा लगे आपको तो, और सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को अगर आप ऐसे ही वीडियोस चाहते हैं तो। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं डिवीज लैब के बेसिक बिजनेस के बारे में। अब दोस्तों, डिवीज लैब जो है एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की। अब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एपीआई भी बोलते हैं, ये एक रॉ मटेरियल है जो कि किसी भी प्रकार की दवाई में डाला जा सकता है। अगर दवाई टैबलेट फॉर्म में है या सिरप फॉर्म में है, दवाई किसी भी फॉर्म में हो सकती है, लेकिन बिना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी कि एपीआई के वो दवाई बन नहीं सकती, क्योंकि ये एक रॉ मटेरियल है। और जब इसमें स्पेशल टाइप के केमिकल्स मिलाए जाते हैं जिसको हम एक्सीपिएंट कहते हैं, जब वो मिलाए जाते हैं तो एक कंप्लीट दवाई बनके तैयार होती है। तो डिवीज लैब बेसिकली रॉ मटेरियल बनाती है, और इंडिया जो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाने में अभी वर्ल्ड में नंबर 1 है, और चाइना भी इंडिया से आगे नहीं है। और डिवीज लैब इतना ज्यादा आगे इसलिए है क्योंकि ये बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जब हम बात करते हैं फार्मा की, जब हम बात करते हैं दवाइयों की, तो दवाइयां हाई क्वालिटी की ही होनी चाहिए। अगर आप सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की दवाइयां बनाएंगे तो वो कस्टमर्स को नुकसान कर सकती हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी को लेके कंपनीज बहुत कॉशियस हैं। और डिवीज लैब दोस्तों 95 से भी ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि डिवीज लैब जो एपीआई बनाता है उसकी क्वालिटी कैसी है। अब दोस्तों, मेनली तो ये कंपनी एपीआई ही बनाती है, लेकिन अगर हम डिवीज लैब की वेबसाइट पे आए और अगर हम यहाँ पे उनके बिजनेस सेगमेंट्स को समझने की कोशिश करें, तो जो इनका मेन बिजनेस है, जैसा मैंने आपको बताया था, वो जेनरिक एपीआई बनाना ही है। यानी कि जो भी रॉ मटेरियल है उसको ये लोग बनाते हैं, और 25 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ये लोग अभी कमर्शियली बेच रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फार्मा कंपनीज को। इसके अलावा ये लोग कस्टम सिंथेसिस में भी हैं और न्यूट्रास्यूटिकल्स में भी हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स का मतलब न्यूट्रिएंट्स और वाइटामिन्स, इन दोनों की दवाइयां बनाना, और ये फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्रीज को भी सर्व करते हैं। इसके साथ ही में फार्मा इंडस्ट्री को तो सर्व करते ही हैं। तो ये इनका एक बेसिकली बिजनेस है। तो अगर हम बात करें इनके बिजनेस की, तो बिजनेस बहुत ज्यादा बी है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज को ही अपना एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बेच रहे हैं। अब दोस्तों, हम अगर बात करें डिवीज लैब के चार्ट्स की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डिवीज लैब का करंट शेयर प्राइस है वो 3,370 रुपए के आसपास है। अब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये जो ब्लू लाइन है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है। अगर मैं जूम आउट करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो रेड लाइन है, जो 200 दिन का मूविंग एवरेज है, वहां पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। ये रेड लाइन 3,180 के लेवल के आसपास है, और स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट लेके अभी 3,370 रुपए के लेवल पे खड़ा है। अब दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल है जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है 3,360 के आसपास, और आप देख सकते हैं कि अभी ये जो स्टॉक है वो इस लेवल के ऊपर ही है। लेकिन अभी कुछ समय पहले इसमें एक ब्रेकआउट आया था। ये जो आप देख रहे हैं 3,360 का लेवल, ये अभी इसमें जस्ट ब्रेकआउट आया था। और आज अगर मैं बात करूं इस स्टॉक की, ये जो ग्रीन कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर क्लोज हो रही है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज है मेरे ख्याल से डिवीज लैब के लिए। मेरे ख्याल से अभी इसमें एक बाइंग बनती है शॉर्ट टर्म में। अगर आप 3,150 का एसएल लेके इस स्टॉक में अभी घुसते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये स्टॉक 3,900 रुपए तक जाता हुआ दिख सकता है। और मैं यहाँ पे अपने एनालिसिस को लेकर इतना श्योर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने निफ्टी फार्मा को भी एनालाइज किया है। यहाँ पे अब मैंने निफ्टी फार्मा इंडेक्स का चार्ट लगा लिया है। आप निफ्टी फार्मा के इंडेक्स को भी देख सकते हैं। ये जो रेड लाइन है ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है। और अभी अगर मैं करेंटली बात करूं
तो जो निफ्टी फार्मा का इंडेक्स है वो भी यहाँ पे मुझे सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है 200 दिन के मूविंग एवरेज के लिए। दोस्तों हम यहाँ पे निफ्टी फार्मा जो कि इंडेक्स है हम उसका एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर निफ्टी फार्मा एज अ सेक्टर ऊपर की तरफ जाता है, अगर फार्मा कंपनीज का शेयर ऊपर जाते हैं तो डिवीज लैब का भी इसको फायदा मिलेगा और डिवीज लैब का भी स्टॉक ऊपर की तरफ जा सकता है। तो यहाँ पे अगर निफ्टी फार्मा बता रही है कि जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ हो सकती है तो हमें डिवीज लैब में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम इंडेक्स और स्टॉक दोनों का एनालिसिस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डाउ थ्योरी जो कि टेक्निकल एनालिसिस की एक बहुत फेमस थ्योरी है उसमें ऐसा एनालिसिस बताया गया है, इसी वजह से हम ये एनालिसिस कर रहे हैं। अब दोस्तों एक और खास बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है कि अगर हम डिवीज लैब का शेयर होल्डिंग पैटर्न ध्यान से देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में FIIs भी कहते हैं, उनकी होल्डिंग इस कंपनी में 20% से भी ज्यादा है। यानी ये स्टॉक FIIs का एक चहेता स्टॉक है। तो आप अगर इसमें घुसते हैं अभी इस समय तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम होना चाहिए क्योंकि FIIs का अगर कोई स्टॉक चाहता है उसका मतलब ये है कि कंपनी फंडामेंटली बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो वो भी 18% से ज्यादा है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ज्यादा है। अगर एक कंपनी हर साल 20% से ग्रो हो रही है तो वो बहुत ही पॉजिटिव चीज है किसी भी कंपनी के लिए। और अभी अगर इसमें कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी है तो वो मेरे ख्याल से आपको ग्रैब करनी चाहिए। तो ये था आज का छोटा सा एनालिसिस डिवीज लैब के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।